हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वाले मॉक टेस्ट में ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो मैं टॉपिक वाइज लेके आया हूँ। देखो, आपको कई सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, YouTube पे भी बहुत से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कहेंगे 1000 प्रश्न का कलेक्शन, या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से उठा के 500, 600, 700 बना देंगे। हमारे ज्ञान कलश के माध्यम से हम आपको पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देंगे। टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, आप सिलेबस उठा के देख लीजिए और हमारी वीडियोस को देख लीजिए। एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने पहले कॉन्सेप्ट्स को बनाया है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाया है। हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड मिनिमम 70 to 100 क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आएंगे। तो अगर 7 to 8 टॉपिक हैं तो यार 700 से 800 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन यहां पे हम आपको अभी टॉपिक वाइज लेके चलेंगे और लास्ट के जो 10-15 दिन बचेंगे उसमें हम आपको सैंपल पेपर लेके आएंगे कि सीयूईटी के सैंपल पेपर की तरीके से कि कैसे क्या चीजें आती हैं। तो अभी आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और कहीं पे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना आने पाए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और कहीं भी कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं तो कम्युनिटी में जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको इंस्टेंट वहां पे जो भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, हम वहां पे आप हमें मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, वो चीज वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। लास्ट टॉपिक जो हम यहां पे छोड़े थे वो यही था। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देके गए थे और ये कहा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं भी तो देखूं कितने लोगों को ये आता है। तो चलिए, कमेंट आया नहीं आया बात की बात है, आपको आया कि नहीं आया अलग की चीज है, हम बताते हैं। क्वेश्चन कितना आसान सा था कि जब हम गुडविल खरीदते हैं, जब गुडविल परचेज की जाती है तो क्या उसे बुक्स में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, यही तो लिखा है। देखिए ध्यान से, देखिए, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन, यहां पर नॉट परचेज है। अच्छा, जब परचेज की जाएगी तब दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, और जब नहीं परचेज की जाएगी तब दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो यहां पे जो पूछ रहा है, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन नेवर बी raised in the books, be raised in the books, be partially raised in the books, be raised as per agreement of the partner। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, जब गुडविल कहीं से खरीदी जाती है, देखो जब कोई एसेट्स खरीदी जाती है तभी उसे बुक्स में दिखाया जाता है, और जब नहीं खरीदोगे तो बुक्स में कहां से दिखाओगे। तो जब गुडविल परचेज नहीं की जाती है तो ये कभी भी बुक्स में नहीं दिखाई जाती है, नेवर रेज्ड इन द बुक्स। ओके, आ गया समझ में, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, फर्म की गुडविल किससे इफेक्ट नहीं होती। आइए पढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ द फर्म, इससे तो इफेक्ट होती है। इससे क्या होती है, इससे तो गुडविल इफेक्ट होती है, क्योंकि जिस लोकेशन पे लोग ज्यादा आएंगे वहां पे आपकी डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे आपकी गुडविल ज्यादा बनेगी। और अगर लोकेशन ऐसी जगह है जहां पे लोग पहुंचेंगे ही नहीं तो वहां पे आपका सामान भी नहीं बिकेगा, आपकी गुडविल भी नहीं बनेगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूछा क्या है, नॉट अफेक्टेड। ये रेपुटेशन ऑफ द फर्म, भैया फर्म की रेपुटेशन अच्छी होगी तो गुडविल ज्यादा, उसकी गुडविल दिन पे दिन क्या होगी, बढ़ेगी। फर्म की रेपुटेशन नहीं अच्छी होगी तो गुडविल घट जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बेटर कस्टमर सर्विस, सबसे ज्यादा गुडविल तो यही बनाता है, बेटर कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी तो आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा और आपकी गुडविल बढ़ेगी। कस्टमर को सर्विस ही नहीं मिलेगी तो बढ़ेगी क्या, नहीं। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इनमें से क्या था, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों से कहीं ना कहीं गुडविल इफेक्ट होगी, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct? यहां पे ध्यान से देखिएगा, इनमें से क्या सही नहीं है। चलो देखते हैं। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म, गुडविल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म, एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, एकदम सही है।
गुडविल क्या है? गुडविल फर्म की वह प्रेजेंट वैल्यू है जो कि फ्यूचर में होने वाली अर्निंग को बताता है। एकदम सही है। चलो दूसरा क्या लिखा? गुडविल इज फिक्टिटियस एसेट्स। नहीं, फिक्टिटियस कहां होती है? गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, तो मतलब ये गलत है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी सही है, ये भी सही है। गुडविल इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द फर्म, इसके पहले आपने अभी अभी पढ़ा है कि गुडविल जो होती है वो फर्म की लोकेशन से अफेक्टेड होती है। तो इसमें ये तीनों सही है। गलत क्या था? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, ओनली बी। तो यहां पर जो भी होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। अच्छा, पेपर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर इसका होना है, कंप्यूटर सामने जलता रहता है इसे आँख की तरह नहीं चलता है, लेकिन आंखें जो है कभी कभी इस नॉट शब्द को देख ही नहीं पाती, और क्या देख लेती हैं? नॉट हट जाता है। जिस तरह कभी कभी दीवार पे लिखा होता है ना, यहां कूड़ा फेंकना मना है, यहां कूड़ा फेंकना मना है, तो कभी कभी लोगों को ज्यादातर लोगों को मना शब्द हट जाता है, और वो उसी जगह कूड़ा फेंक देते हैं जहां पे लिखा होता है यहां कूड़ा फेंकना मना है। तो मना उनसे दिखता ही नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? यहां कूड़ा फेंकना है, और वहीं ले जाकर कूड़ा फेंक देते हैं। अक्सर आप देखोगे तो ये जहां पे भी लिखा होगा, टैग लगा होगा, भैया ये भारत देश है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, विविधताओं का देश है ये। तो इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि नॉट शब्द नहीं दिखाई देता है, और नॉट शब्द ना दिखने की वजह से आप सही वाले पे टिक लगा के आ जाते हो, और आपका एक नंबर, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। चलो आगे बढ़ते। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म। चलो ठीक, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। They decided to share the future profit in 2:3:5. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 1,20,000. In adjustment entry for the treatment of goodwill due to change in the profit sharing ratio. Very good. कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब भी PSR चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिट एंड सेक्रीफाइस पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिट। आपको मैंने बताया था। अच्छा, एक चीज और सिखाई थी कि नहीं? लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, कैसे ट्रेडिशनल से हटके गेनिंग सेक्रीफाइस कैसे जल्दी निकालते हैं। तो क्या सिखाया था? देखो, ये दिया हुआ है 5:3:2, ठीक, ये था ओल्ड, और न्यू क्या था आपका? 2:3:5, क्योंकि बिना गेनिंग और सेक्रीफाइस के आप गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं बता पाओगे। तो बताओ बच्चा, गेनिंग कैसे है? मैंने कहा था तीनों को जोड़ लेना, 5 3 8 2 10 और 5 3 8 2 10। अभी होता दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? 10 10 हो गया। जब 10 10 सेम हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा ओल्ड माइनस न्यू। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, और 2 में से 5 गया -3। तो मतलब बी ने कोई ना सेक्रीफाइस किया ना गेनिंग, और इन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस, इन्होंने क्या किया? गेनिंग। तो यहां डेबिट कौन हो जाएगा? ये जो मिस्टर आर है, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था। आर ने गेन किया है, तो जो आर है वो डेबिट हो जाएगा, और 2 में कौन आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएंगे पी, और इनका अमाउंट क्या हो जाएगा? तो गुडविल क्या थी? गुडविल देखो दी थी तुम्हें 1,20,000। 1,20,000 का 3/10, ये 10 दोनों का इक्वल था, तो 3/10, 3/10। बताओ 36,000 आएगा कि नहीं आएगा? 36,000 यहां भी आ जाएगा, और 36,000 यहां भी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ये दिखाया। आइए देखते हैं, कहीं लिखा हुआ है क्रेडिटेड पी बाई 36,000। देखो यहां पे लिखा नहीं है क्रेडिटेड पी बाई 36,000। पी देखो क्रेडिट है 36,000, और डेबिटेड आर बाई 36,000। आर डेबिट है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो मेथड है ना बच्चों, ये मेथड इसको अच्छे से सीख लेना। गेनिंग रेशियो निकालने का सबसे आसान सा तरीका मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:3 था, 1/4/2019 को। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। वेरी गुड। ये था ओल्ड, ये था न्यू, एबीसी का। ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,20,000।
कैसा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्रॉफिट को दिखाता है और डेबिट बैलेंस लॉस को दिखाता है। एंड अ बैलेंस ऑफ 1,80,000 इन जनरल रिजर्व। चलो, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व account and profit and loss account, it decided to record an adjustment entry for the same। ये कितना अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। इन द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। क्वेश्चन में कहा है एबीसी पार्टनर थे, उनका ओल्ड इशू दिया है, न्यू इशू दिया है। तो बच्चा ओल्ड क्या दिया था इनका? 1, 2 और 3, और न्यू क्या दिया हुआ है? इक्वली। ये क्वेश्चन दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी है, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है और जनरल रिजर्व दिया है। याद कीजिए, जिसने वीडियो नहीं देखा होगा प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट बताया हुआ है। याद कीजिए, पिछली वीडियो मैंने क्या बताया था? जो प्रॉफिट और आपका जनरल रिजर्व गया होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो बंद हो जाता है, उसे नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा दिया हुआ है। यहां पे ये बोल रहा है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो जनरल रिजर्व है, ये जो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट है, इसे बुक्स में दिखाना है। देखो साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा? इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व account and profit and loss account, it decided to record an adjustment entry for the same। इसको बंद करने की बजाय उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसे बुक्स में दिखाना है। अब इसके लिए आपको पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और कहेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो बेटा याद रखना, जो गुडविल की एंट्री होती है वही एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जो गुडविल की होती है। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? जो गुडविल की होती है। इसको एकदम दिमाग में ढालो, जो गुडविल की एंट्री होती है वही एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एक एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो कैसे इसको बनाएंगे? देखो, मैंने आपको सिखाया था सैक्रिफाइस गेनिंग निकालने का एकदम सिंपल सा मेथड। 1 2 3, 3 2 5 1 6, ये कितना हो गया? 3। अब मैंने कहा था इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। लेकिन देखो, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको सेम, इसको एक जैसा बना लीजिए। सेम इसको बनाने के लिए इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए सब सेम हो जाएगा, ये 6 जो है वो एक जैसा हो जाएगा। चलिए, इसको इक्वल करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो इन सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये दोनों सेम हो गया। चलिए, अब यहां 1 था, यहां 2 है, बताइए क्या आएगा? -1। 2 2 0, 3 में से 2 गया +1। तो भैया इन्होंने ना सैक्रिफाइस किया ना गेनिंग, इन दोनों ने क्या किया? इन्होंने गेन किया, इन्होंने सैक्रिफाइस किया। अब जो गेन होगा वो हो जाएगा डेबिट। गेन किसने किया था? ए ने। ए हो जाएगा डेबिट और सी हो जाएगा सी कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। अब मुद्दे की बात आती है कि अमाउंट कितना होगा। तो बच्चा देखो, इसमें इन दोनों के अमाउंट को जोड़ देंगे। प्रॉफिट का अमाउंट कितना था? 1,20,000, और इसका अमाउंट कितना था जनरल रिजर्व का? 1,80,000। दोनों जोड़ के जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 3 लाख। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होती है तो जितनी भी चीजें होती हैं सबको जोड़ दिया जाता है, लायबिलिटीज के आइटम को और एसेट्स के आइटम को। एडजस्ट करने के बाद जो भी एडजस्टेड अमाउंट आता है उस टोटल अमाउंट का हम ये सैक्रिफाइस गेनिंग निकालते हैं। तो टोटल अमाउंट क्या आ गया? 3 लाख। अब इस 3 लाख का इनका बताओ गेनिंग क्या था? 1/6, 1/6, तो कितना आ जाएगा? 50 यहां आ जाएगा और 50 यहां आ जाएगा, 50,000। ओके, चलो बेटा देखते हैं। डेबिट कौन था? ए। क्रेडिट में कौन था? सी। यहां पे ए डेबिट है लेकिन यहां पे बी आ गया, ये होगा ही नहीं। यहां पे ए क्रेडिट है, ये होगा ही नहीं। यहां पे ए डेबिट है 50,000 से और क्रेडिट है सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। ठीक है, तो इसमें 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है
कि आप कितनी जल्दी इसको निकालते हैं, और इससे तेज आप बाकी किसी मेथड से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट, ये दी हुई है बैलेंस शीट जो कि क्या दिखा रही है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्रेडिट बैलेंस था जो कि प्रॉफिट को दिखाता है। तो डेबिट बैलेंस किसे दिखाता है, डेबिट बैलेंस लॉस को दिखाता है। ठीक, तो ये आपको लॉस दिया हुआ था फ्रॉम 1/4/2000, यहां पे 9 लिखना चाहिए, ये देखो यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, 19 होना चाहिए, तो यहां पे 19 था तो वहां भी 19 होगा, फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा। 1/4/2019 को दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। उनका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड बच्चों ध्यान से देखिए, ओल्ड था 4:3:2, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम 1:1:1 में बांटेंगे। इन द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट व्हेन XYZ डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जब बांट लेते हैं तो चीजें क्लोज हो जाती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि बचा हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, बांटने के बाद वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बांटने के बाद वो चीजें क्लोज हो जाती हैं। बट यहां पे क्या लिखा है, नॉट टू क्लोज, उसे बंद नहीं करना है, मतलब उसको दिखाना है। और जब भी ये स्टेटमेंट आएगा तो इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जो गुडविल की एंट्री होती है वही एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो इसके लिए हमको गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। चलो बच्चों देखो, जोड़ लीजिए सबको, 4 3 7 2 9, 1 2 3, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ क्या आएगा, 3 3 3 और ये आ गया 9, मिल गया। देखो 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, और 2 में से 3 गया -1। बताओ इससे तेज गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, सबसे तेज आता है। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी, माइंड कैलकुलेशन अच्छी है तो ऐसे ही आ जाएगा देखते ही। जिसका आंसर पॉजिटिव वो क्या होगा, सैक्रिफाइस, जिसका आंसर निगेटिव वो क्या होगा, गेन। और मैंने क्या बताया, जो गेन होगा वो डेबिट हो जाएगा। गेन कौन था, गेन था जेड, तो जेड हो जाएगा डेबिट में, और 2 में कौन हो जाएगा, जिसने सैक्रिफाइस किया, सिर्फ एक बंदे ने सैक्रिफाइस किया वो था एक्स। अमाउंट कैसे निकालेंगे, हाँ मुद्दे की बात, यहां पे ये लॉस दिया हुआ है और बच्चे ये बना के आएंगे 110%। चलिए बताते हैं फिलहाल अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट निकालेंगे 1,80,000 का 1/9, 1/9 कितना आ जाएगा, 20,000 और बच्चे 20,000 और 20,000 लिख के आएंगे। और अगर ये ऑप्शन में होगा कि देखो डेबिट में कहीं जेड है क्या, हालांकि इसमें कहीं ऑप्शन में डेबिट में जेड है, यहां पे देखो डेबिट में जेड है और क्रेडिट में एक्स है 20,000, और बच्चे इस पे टिक लगा के आएंगे जो कि गलत हो जाएगा, 110% गलत हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर हमने लगाया तो था, गलत क्यों हो गया। फिर जब टीचर उन्हें बताता है तो उनको लगता है अरे सर क्या बताएं, छोटी सी मिस्टेक हो गई। बेटा देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट पढ़ा था, सैक्रिफाइस डेबिट, सैक्रिफाइस वाला डेबिट होगा कब, डेबिट होगा कब, और गेनिंग वाला क्रेडिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा या रिजर्व एंड फंड होगा। क्यों भाई, जब प्रॉफिट है तो जिसने गेन के, भाई अगर हमको मिला है, हमारा गेनिंग रेशियो है तो हमको मिलेगा, सैक्रिफाइस हुआ तो उसे देना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रॉफिट लॉस सेम चीज होती है क्या, अपोजिट होती है। प्रॉफिट की कंडीशन में ये एंट्री बनती है सैक्रिफाइस, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, लेकिन लॉस तो अपोजिट होता है ना, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर लॉस होगा तो एंट्री अपोजिट, मतलब एक्स कहां जाएगा, डेबिट में, और जेड कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट यहां पे दिया क्या है, लॉस दिया है कि प्रॉफिट दिया है। जो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस होता है वो प्रॉफिट की कंडीशन में होता है, जनरल रिजर्व की कंडीशन में होता है। बट अगर आपका लॉस लिखा हुआ है, गुडविल लिखी हुई है, तो उस कंडीशन में ये अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे लॉस दिया था, इसलिए यहां पे जो आंसर सही होगा, एक्स डेबिट है क्या कहीं 20,000, ये 20,000, और ये हो गया क्रेडिट जेड,
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही। यहां पे ऑप्शन बी नहीं सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये गलती ना होने पाए आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Wood and Wood are partners showing profit in the ratio of 4:3। वेरी गुड। दो लोग थे ए एंड वी जिनका ओल्ड रेशियो क्या था? 4:3 था। चलो भाई, देयर बैलेंस शीट शो अ बैलेंस ऑफ 56,000 इन देयर जनरल रिजर्व एंड अ डेबिट बैलेंस, यहां देखो डेबिट बैलेंस लॉस दे दिया कितने का? 14,000 का इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में लिखी होती है और लॉस कहां लिखा होता है? लॉस आपका एसेट साइड में होता है, दोनों अपोजिट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दिया हुआ है आपको 56,000 और लॉस लिखा हुआ है 14,000, ठीक। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर प्रॉफिट मतलब न्यू रेशियो इक्वली 1:1 इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां भी वही चीज दी है, यहां पे भी एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है, क्योंकि साफ साफ लिख दिया है इन्हें बुक्स में दिखाना है, क्लोज नहीं करना है, इनको बुक्स में दिखाना है। और जब भी इन्हें बुक्स में दिखाना होगा, इन्हें रिटर्न ऑफ नहीं करना होगा, तो हमेशा हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, जो कि क्या है? गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। पॉजिटिव की कंडीशन में, प्रॉफिट की कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में एंट्री पलट जाएगी। चलो देखते हैं। इट इज डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। देखो यहां पूछ लिया ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? अब देखो बच्चा ध्यान से, जनरल रिजर्व इधर है, ये इधर है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? गेनिंग और सैक्रिफाइस चाहिए। चलो गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना सिखाए थे। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 7। यहां कितना आएगा? 2 आएगा। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर 7 का मल्टीप्लाई, तभी तो इक्वल होगा। 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14। तो बताओ 2 4 जा 8 और ऐसे लिख देते ना, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ये आ गया 14 और ये 7 7 14। चलो कितना आएगा? 1 और ये आ जाएगा -1। गेन किया ए ने और सैक्रिफाइस किया, सॉरी बी ने किया है गेन, निगेटिव बी का है, ए ने किया सैक्रिफाइस। तो डेबिट में कौन आएगा? बी हो जाएगा डेबिट, और 2 में कौन आ जाएगा? 2 में हो जाएंगे ए मतलब अरुण साहब डेबिट हो जाएंगे, अरुण साहब क्रेडिट में आ जाएंगे और वरुण साहब डेबिट में आ जाएंगे, क्योंकि वी ने क्या किया है? गेन, ए ने क्या किया है? सैक्रिफाइस। चलिए अब अमाउंट देखिए कैसे लिखेंगे। तो जितने भी डबल टिक वाले आइटम होते हैं, याद कीजिए पिछली वीडियो मैंने बताया था डबल टिक वाले आइटम को समझाने के लिए, जो लायबिलिटी में जो आइटम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स के बीच में, वो लायबिलिटी और एसेट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडजस्ट। तो लायबिलिटी प्लस एसेट्स माइनस, आंसर देखो आएगा पॉजिटिव की निगेटिव। 56 में से 14 गया, आएगा 42। 56 में से 14 माइनस, क्योंकि अपोजिट साइड है लायबिलिटी और एसेट्स, इसको जब एडजस्ट होगा तो आएगा 42,000। इस 42,000 का कितना निकालना है? 1/14 और 1/14, 1/14 इसका निकालिए। 1/14, 14 3 जा 14, तो एक होता है 42, तो 3000 और 3000, ये आ जाएगा 3000। देखो बेटा, इसको माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया था, तो एंट्री ये बनेगी, अमाउंट ये बनेगा। मान लीजिए ये 56 इधर लिखा होता लॉस में और जनरल रिजर्व होता 14, तो 14 माइनस 56, ये 42 यार निगेटिव आ जाता, निगेटिव आता तो ये एंट्री अपोजिट हो जाती, तब ए डेबिट हो जाता और बी क्रेडिट हो जाता। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर इसको एडजस्ट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया, तभी एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग क्या होगा? डेबिट, और सैक्रिफाइस क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन अगर इसे एडजस्ट करने के बाद अगर आंसर निगेटिव आ गया, जिस तरह इसके पहले वाले में हुआ था, लॉस दिया हुआ था, तब ये एंट्री पलट जाएगी। और ऑप्शन में दोनों दिया होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना है। ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आसान होते हैं, लेकिन आपसे मिस्टेक हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, आइए ढूंढते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन है, ये कहाँ है? वहां से ए साहब, ये देखो लिखा है क्रेडिट साइड में, और बी साहब डेबिट में 3000 3000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड्स टू। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, अगर हम उसे लिखते हैं, उसे फिर से लिखते हैं, भैया लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब पैसा देना है, अभी तक बुक्स में नहीं लिखी थी, लेकिन अब अगर वो आएगी तो पार्टनर्स का नुकसान ही होगा, क्योंकि पार्टनर्स उसको देना पड़ेगा। गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, गेन तो होगा ही नहीं क्योंकि लायबिलिटी लिखी है। लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एकदम सही भाई, लायबिलिटी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम अगर कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है तो क्या होगा, पार्टनर्स को तो लॉस ही होगा ना। वो लॉस कौन देगा, वो लायबिलिटी कौन देगा, वो पार्टनर्स ही देंगे, उनको गेन थोड़ी ना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है कि इनको लॉस होगा। सी सही नहीं होगा क्योंकि यहां लिखा नाइदर गेन नॉर लॉस, ना ना उधर वो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम। जो एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू है वो किससे डिफरेंस हो सकती है। अच्छा, जो एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू है, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब है, एसेट की प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब है, एसेट की यहां पे प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो है वो बुक वैल्यू का है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है वो बुक वैल्यू का। भाई मान लो कोई भी एसेट्स, ये पेन, ये है ना पेन, हम खरीद के ले आए 5,000 में, ये पेन हम खरीद के लाए 5,000 में, क्योंकि भैया स्मार्ट बोर्ड की पेन है, बड़ी महंगी आती है। हम इसको लेके आए 5,000 में, ये हमारी क्या है, एसेट्स है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी भैया, हमारे लिए तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5,000 होगी ना, यही तो हमारी बुक में लिखी हुई है। ये किससे डिफर हो सकती है, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू से डिफर हो सकती है। भाई आज 5,000 हो सकता है, मार्केट में आज वैल्यू इसकी बढ़ी हो या घटी हो, तभी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तभी तो रिवैल्यूएशन होता है। तो आज के हिसाब से तो यहां पे जो ऑप्शन होगा इसका वो ए सही होगा कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इसकी मार्केट वैल्यू से डिफर हो सकती है। ठीक, चलो तो इसको ध्यान रखिएगा, बच्चे प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू समझ लेते हैं, बच्चे प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू समझ लेते हैं और बुक वैल्यू पर टिक मार के आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक, यहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है वो हमारे लिए तो प्रेजेंट वैल्यू वही होगी ना जो हमें दिखाई देगी, जो हमने बुक में लिखी है। हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू, वो किससे डिफर होगी, उसकी मार्केट वैल्यू से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताए थे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या लिखा है, इक्वल टू डैश लेस डैश, तो एक्चुअल या एवरेज, चाहे एवरेज प्रॉफिट ले लो चाहे एक्चुअल ले लो। तो यहां पहला क्या लिखा है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एकदम सही। नॉर्मल ये होगा नहीं, यहां पे एवरेज लिखा है लेकिन यहां नेट एसेट लिखा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में काबा। देखो भैया काबा, ये मिस्टर राम एंड कृष्ण थे, पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 में बांटते थे। तो आर एंड के दो लोग थे जिनका ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1 था। दे एडमिटेड शंकर एज अ पार्टनर, अच्छा श्री राम श्री कृष्ण श्री शंकर सब यहां आ गए। 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। चलो इसमें एक नया पार्टनर आता है, ये एडमिशन का है एक तरीके से, जो कि यहां पे आ गया है, हालांकि कोई बात नहीं, बताते हैं। एक नया पार्टनर आता है, कौन, शंकर, जिसका हिस्सा क्या था, 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ लास्ट 5 ईयर। किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, ये 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। अब बच्चों क्वेश्चन यहां पे ये एडमिशन का क्यों आया, पढ़ा तो मैं चेंज इन PSR, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुडविल की वैल्यूएशन पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट एंड डेथ हो, गुडविल की वैल्यूएशन एक जैसी होती है। इसीलिए मैं गुडविल का अब नेक्स्ट चैप्टर में कोई टॉपिक लेके नहीं आऊंगा, सिर्फ ट्रीटमेंट को छोड़ वैल्यूएशन नहीं बताऊंगा। वैल्यूएशन के लिए गुडविल का एक सिंगल वीडियो बना है जो थोड़ा लंबी भी है, लेकिन
उसमें गुडविल का टोटल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, उसको देख लोगे, गुडविल में कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो यहां पे हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। प्रॉफिट फॉर 1718 है ना, हाँ 1718, इस प्रॉफिट को निकाला गया है आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। मैंने आपको क्या बताया था, एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा तो वो प्लस हो जाएगा, कितना, 10,000। तो देखो कैलकुलेशन कितनी तेजी से की जाती है, क्योंकि पेपर में आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगेगा, फटाफट कैसे निकालेंगे भैया, ये 5 साल है, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना, कैसे निकालोगे, जोड़ लो, 50 40 10 50, 1 लाख हो गया, और 75 माइनस 25 50, 1.5 लाख हो गया, प्लस 50 2 लाख हो गया। आगे कि नहीं, पांचों जोड़ने पे 2 लाख को डिवाइड दे दो 5 से, कितना आ जाएगा, 40,000। 40,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट का कितने टाइम्स गुडविल है, तो देखो यहां पे लिखा है 3 टाइम्स, लिखा है कि नहीं लिखा, बस इसी को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 1,20,000। ऑप्शन में कहीं 1,20,000 दिखाई दे रहा है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 1,20,000 एकदम सही। अब बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर मिनटों में, मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंडों में। कहने का मतलब आपकी कैलकुलेशन जितनी परफेक्ट होगी उतनी तेज आंसर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देके बच्चा छोड़ देता है, कहता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा ये, इसको निकालते निकालते तो समय चला जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट माइंड में है ना, तो क्वेश्चन सेकंडों में आते हैं। फटाफट जोड़िए, डिवाइड दीजिए, आंसर निकालिए, क्या रखा है जीने में और क्या रखा है क्वेश्चन में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स बेटर टू यूज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा बताओ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कब निकालना चाहिए, इट इज बेटर टू यूज, कब निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल, कब निकलेगा भैया, द प्रॉफिट शो आ राइजिंग ट्रेड ओनली, मतलब जब प्रॉफिट हर साल बढ़ेगा, क्या तभी इस मेथड को लगाया जाता है, जब हर साल घटेगा क्या तभी इस मेथड को लगाया जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, याद कीजिए इसी मेथड का नाम है मल्टीप्लायर मेथड, जो कि ढूंढने पे भी कहीं नहीं मिलता, क्योंकि नाम खाली चेंज है, चीजें तो वही हैं। हर जगह देखोगे तुम्हें वेटेड ही दिखेगा, मल्टीप्लायर नहीं लिखा होता, और सिलेबस उठा के देखोगे तो वहां मल्टीप्लायर लिखा है, वेटेड नहीं लिखा है। बच्चे कंफ्यूज, ये मेथड तो साल भर हम पढ़े ही नहीं, ये कौन सा मेथड आ गया मल्टीप्लायर, तो वो मल्टीप्लायर कुछ और नहीं होता, वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है जो कि आपने एवरेज प्रॉफिट में पढ़ा था, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये वही एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम मल्टीप्लायर मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे प्रॉफिट आपका बढ़े या घटे, ये मेथड सुटेबल माना जाता है, ये मेथड अच्छा माना जाता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा, द प्रॉफिट में शो आइदर राइजिंग और डिमिनिशिंग ट्रेंड, चाहे बढ़े या घटे आप इस मेथड को लगा सकते हो, ये मेथड बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, 90% बच्चा नहीं बता पाएगा, 90% बच्चा इस चीज को नहीं बता पाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो सोचेगा चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यहां पे तो एक ही चीज होगी गुडविल, कुल मिला के गुडविल, ऑप्शन में भी देखेगा गुडविल, मारेगा टिक एकदम सही, गलत। याद कीजिए आपने इस चीज को पढ़ा होगा शेयर्स या डिबेंचर में, जब शेयर्स या डिबेंचर इशू होता है अदर देन कैश, वहां पे एक एंट्री आती है। जब भी हम किसी का बिजनेस लेते हैं तो बिजनेस लोगे, एसेट्स आएगी, एसेट डेबिट, अगर उसकी लायबिलिटी आ गई तो लायबिलिटी कहां चली जाती है, क्रेडिट साइड में। मान लीजिए किसी का बिजनेस लिए, एसेट्स मिली 10,000, एसेट्स मिली 10,000 और लायबिलिटी है 5,000 की, तो बताओ ये 5,000 यहां जो डिफरेंस वैल्यू बचता है वो क्या होता है, क्या होता है, इसको हम कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्या कहते हैं, परचेज कंसीडरेशन। भैया जब एसेट्स लायबिलिटी उसका बिजनेस लोगे, एसेट्स आएगी लायबिलिटी आएगी, तो उसको पैसा नहीं दोगे का, पैसा देना पड़ेगा ना। तो अगर 10,000 की संपत्ति लिए, 5 की लायबिलिटी हो गई, तो मान लीजिए 5 बचा, तो 5,000 उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि 5,000 की एसेट्स तो आपके पास आई, 5 अगर लायबिलिटी दे दिए तो इसमें से 5 की एसेट्स आई, तो उस एसेट्स को लेने के बदले में पैसा तो देना पड़ेगा ना, और जो पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, परचेज कंसीडरेशन। अब
यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जब ये दोनों दिया हो, मान लीजिए यहां 15,000 था, एसेट्स आपकी मिली 15,000, लायबिलिटी 5 दे दिए, 5 उसको दे दिए, परचेज कंसिडरेशन अभी भी 5 बचा। अब ये जो 5 बचा वो क्या है, किसी से तुमने उसका बिजनेस लिया सिर्फ 5,000 रुपए में, 5,000 में बिजनेस लिया, उसकी एसेट थी 10,000, लायबिलिटी थी 5,000, और तुमने जो बिजनेस लिया था वो 5,000 में। भैया तो 5 जो एसेट थी 15,000, एसेट थी 15,000, लायबिलिटी थी 5,000, 15 में से 5 दे दिया, तुमने उससे लिया 10,000 का सामान और दिए कितना, सिर्फ 5,000, दिए कितना 5,000। तो ये जो 5,000 बचा एक्स्ट्रा वो क्या है, वो तो हमारा फायदा ही होगा ना, और जो फायदा होता है उस फायदे को हम डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहां डाल देते हैं, कहां, जल्दी बताओ कहां डालते हैं, तो उसको डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और भी बनता है, इसीलिए मैंने इसी में आपको सब कुछ बता दिया। तो यहां पे हालांकि इसका जो आंसर होगा एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। देखो एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व माइनस किया है इसमें, एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व, तो क्या बचेगा, परचेज कंसिडरेशन। क्या बचेगा, परचेज कंसिडरेशन। कभी कभी क्या होता है, जब एसेट्स होती है कम, मान लीजिए एसेट्स है 10,000 की और उसकी लायबिलिटी थी 5,000 की, उसके बाद जो हमने उसको परचेज कंसिडरेशन दिया, जितने, ये परचेज कंसिडरेशन का मतलब जितने में हमने बिजनेस लिया, हमने उसको दिया यहां पे 20,000 रुपए। तो देखो 20 ये दिया, 5 ये दिया, टोटल 25 दिया, और मिला कितना था, सिर्फ 10 मिला था, 10 दिए 25, नुकसान कितने का, 15 का। ये 15,000 हमने क्यों नुकसान दिया भाई, ज्यादा उसको क्यों दिया, क्योंकि उसकी गुडविल थी मार्केट में, उसके नेम एंड फेम के बदले में हमने उसको दिया। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, लायबिलिटी ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन किसी का बिजनेस उसकी नेट वर्थ से ज्यादा पेमेंट हम देते हैं, तो क्यों देते हैं, उसकी गुडविल के लिए देते हैं। तो अगर ये यहां पे होता तो आंसर क्या हो जाता, तब आंसर होता गुडविल। ठीक है, जब एसेट्स कम होती कैपिटल रिजर्व, तब यहां पे ना होता, तब यहां परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता। एसेट्स कम, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा, तो क्या होगा, गुडविल। एसेट ज्यादा, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और अगर कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है तो परचेज कंसिडरेशन आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट, ऑन 21 अप्रैल 2021 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 7 लाख। अच्छा चलो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिखाया है, वाइल द जनरल रिजर्व कितना दिया था, 1 लाख। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पूछ क्या है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। आसान सा है भैया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताओ, क्या सुपर प्रॉफिट तुमको नहीं पता, पता है। गुडविल कितनी दी है, 1,60,000, कितने ईयर परचेज, 4, डिवाइड दे दो, 40,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। सही है, तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया। हाँ बच्चा, ये डायरेक्ट आपको भी निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो बहुत टाइम ले लोगे। जैसे कि ये मैंने कैसे निकाला, एक बार बता भी देता हूं, आपको पता होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग, ये होता है। अब देखो गुडविल दी थी 1,60,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ परचेजिंग ये दिया था 4, इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 40,000। तो इसलिए इन सब चीजों को दिमाग में फटाफट कैलकुलेट कीजिए और तुरंत आंसर निकालिए। आ गया 40, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। चलो भैया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो जितना बिजनेस में कैपिटल इंप्लॉयड होता है, कैपिटल इंप्लॉयड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। यहां पे 2 चीज दी थी, एक दिया था शेयर कैपिटल, दूसरा दिया था आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ था। तो 7 1 8 लाख, 8 लाख का 15%, 8 लाख का 15%, तो 15 8 120 मतलब 1,20,000। टेबल याद करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे ही आएगा, हम लोग तो ऐसे निकाल देते हैं। अब आप चाहे इसको काटो
मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से काटिए, 7 से काटिए, 8 से काटिए, लेकिन टेबल याद कर लीजिएगा 20 तक, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे कि मैंने क्या किया, 15 की टेबल मुझको आती थी सिर्फ 8 टाइम्स, 15 8 120, 1,20,000 हमने लिख दिया। नहीं आती तो आसान से ट्रिक बताएं, चलो 8% है, कितना निकालना है, सॉरी 15% निकालना है, तो 10% तो हर बच्चा निकाल लेता है। जैसे यहां पे अमाउंट कितना था, 8 लाख, 8 लाख का 10% बताओ 80,000, उसका आधा 5% 40,000, 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 1,20,000, 10 और 5 15। तो जैसे भी आपको इजी पड़े आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो यहां पे ये आ गया 1,20,000, ये 1,20,000 क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इधर से इधर जाएगा तो भैया प्लस हो जाएगा, 1,20 प्लस 40 आ जाएगा 1,60, एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,60। ऑप्शन में कहीं 1,60 है क्या, है, सी वाला एकदम सही, ठीक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स दी थी 5 लाख, लायबिलिटी थी 1 लाख। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, द गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000 एट 4 ईयर, सुपर प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, बस यहां पे अंतर क्या है, यहां पे आपको एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। लो मुन्ना आ गया का आंसर, देखो कैसे। गुडविल है 1,20,000, 4 से डिवाइड दे दो, कितना आएगा 30,000, ये आ गया सुपर प्रॉफिट, कितना 30,000। पूछा क्या है, एवरेज प्रॉफिट, तो भैया इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एपी निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 5 में से 1 गया 4 लाख, और 4 लाख का कितने परसेंट, 10% आएगा 40,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और 40 प्लस 30 आ गया 70,000 आपका एवरेज प्रॉफिट। बताओ कितना आसान सा है कि नहीं। ऑप्शन में कहीं है, कहीं नहीं है दिखाई दिया, अच्छा दिख गया, ए वाला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। चलो बच्चा इसके बाद देखें क्या है, एक क्वेश्चन शायद और होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 54,000। भैया सुपर प्रॉफिट निकाला है 54,000, 3 से डिवाइड दे दो, 18 3 54,000 होता है, ये क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यहां एवरेज प्रॉफिट भी दिया है कितना 60,000, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस 8,000। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल लॉस घटाने के बाद दिया हुआ है, जबकि जो आप एक्चुअल प्रॉफिट लेते हो वो नॉर्मल लॉस जोड़ के लेते हो। तो कभी भी एबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो प्रॉफिट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहां आफ्टर लिखा, बिफोर लिखा होता तब नहीं जोड़ते। अगर एबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद लिखा है तो जो एवरेज प्रॉफिट में इस एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पूछा क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड पूछ रहा है। तो चलो भैया पहले यहां पर निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट यहां से मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट अभी आपने निकाल लिया था, कितना था 18,000, 54 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट क्या बताया मैंने, यहां दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस होगा, जोड़ देंगे, ये हो गया 68,000 एवरेज प्रॉफिट। तो बचाओ बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 68 में से 18 जाएगा, आ जाएगा 50,000। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ये इसका कितना रेट दिया हुआ है 10%, 10%। बताओ यहां पे नहीं आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है 50,000, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10/100, इधर आएगा 50,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू 5 लाख। ऑप्शन में 5 लाख है कहीं, तो देखो ऑप्शन नंबर बी है 5 लाख, एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो बस आज के लिए इतना ही काफी। और ये एक अच्छा सा आपके सामने दिख रहा होगा, ये पेपर में जब आता है ना बच्चा, पता नहीं बच्चे इससे डरते क्यों हैं। इस
जब भी ये पेपर में आता है यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक लगता है, ASSER लिखना भूल गए कोई। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कभी भी ये अगर पेपर में आता है ना तो बच्चे से डरते बहुत है, क्यों? समझ नहीं आता सर कि दोनों सही है, कि ए वाला बी में है, कि बी वाला ए में है, कि ए वाला आर में है, कि नहीं है, कौन गलत कौन सही। तो इसका पूरा निचोड़ लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसके एकदम नींबू की तरह ना एकदम निचोड़ देंगे और पूरा जूस निकाल लेंगे। और तब नहीं समझ में, तब बताइए कहाँ दिक्कत आती है। इतने बढ़िया बढ़िया इसके कॉन्सेप्ट हैं, कभी पता है इसमें कुछ करना नहीं होता, खाली स्टेटमेंट पढ़ो और नीचे उसका रीजन दिया होता है। अगर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो भैया दोनों सही हैं, नहीं मिलते, कभी कभी नहीं मिलते हैं, दोनों अलग अलग सही हैं, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अभी पढ़ा देंगे तो बाउंस हो जाएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का आपका, और इसमें 10-20 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा और फिर यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं है कोई, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 मॉक टेस्ट में आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एक बढ़िया सी बिंदास वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।